Okay, class 1. This is English B book, Junior English. And beta, we are going to do page number 1. Title is The Game of I Spy. तो ज़रा ध्यान से, आई स्पाई का मतलब है कि मैंने बूझना है कि ये चीज़ क्या है. जैसे देखें ए पार्ट, डू यू नो द गेम ऑफ द आई स्पाई. क्या आपको पता है कि आई स्पाई ये दरअसल एक गेम है जिसमें ना कोई फिगर दिखा के आपसे कहा जाता है कि बूझो ये चीज़ क्या है. तो क्या आपको इस गेम का पता है? जैसे अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको पता तो चल गया है. तो ये देखिए आप, स्टेटमेंट इज लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, कि पहली पिक्चर पे आपने देखना है आई स्पाई विद माई लिटिल आई. मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से इसको बूझ रहा हूँ कि ये है क्या. समथिंग बिगनिंग विद सी, ये एक ऐसी चीज़ है जो सी से स्टार्ट होती है. जैसे ये देखो, अब नंबर 1 में उसने सी के आगे 2 डैश लगा दिए हैं. तो अल्टीमेटली बेटे आप तो बहुत समझदार बच्चे हो सारे. ये देखो आपको तो फ़ौरन पता चल जाएगा ये कप है. तो ये देखें कप के स्पेलिंग CUP. ये देखें आगे उसने लिखा भी हुआ है दिस इज अ कप, सो यू राइट द वर्ड कप. नाउ डू द सेम विद द अदर पिक्चर्स. अब ये देखें नीचे अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और आपने इसको स्पाई करना है, यानी आपने बूझना है कि ये चीज़ क्या है. जैसे नंबर 2 में ये देखो ये क्या है. तो ये बेटे एक पिन है. तो ये देखो P लिखा हुआ है, तो आपने I और आगे N लिख देना है. ये देखें ये एक बोट है, कश्ती जिसको कहते हैं, जो आप दरिया में या पानी में चलाते हो. ये देखो B लिखा हुआ है, आगे 3 डैश हैं, तो BOAT. ये देखो बेटे ये सॉक है, यानी जुराब जो आप पहनते हो. ये S लिखा हुआ है, तो ये देखो SOCK. ये एक डॉग है. ये देखो D लिखा हुआ है, तो आगे 2 डैश हैं, तो यहाँ पे आप ONG लिखेंगे. ये कटा हुआ लकड़ी का तना है, L लिखा हुआ है, ये लॉग है बेटे, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉग. तो ये आगे आप O लिखेंगे और G लिखेंगे. एंड ये एक ट्री है. ये देखो T लिखा हुआ है, तो आगे 3 डैश हैं, तो T के आगे REE, तो ये ट्री. ये एक फिश है, F लिखा हुआ है, आगे 3 डैश हैं, तो FISH, फिश. ये एक जग है, J लिखा हुआ है, तो आगे UNG, जग. ये एक एग है, E और आगे 2 डैश हैं, तो EGG, एग. ओके बेटे, इसके आगे बी पार्ट है, विच वर्ड फिल्स द गैप. आपने इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ को देखना है कि वो यहाँ पे क्या चीज़ फिल करेगा. तो ये देखें नंबर 1 में अ hen laid the डैश. तो बेटे आपको पता है कि एक मुर्गी जो है वो तो अंडा देती है, तो यहाँ पे आप एग लिख दोगे. बी पार्ट में द डैश कैन बार्क, क्या चीज़ इनमें से भौंकती है. तो ये बेटे जो डॉग है ये भौंकता है. आपको पता है, आप कभी कभी रोड पे जब गुजरती हो तो आपको इनके भौंकने की आवाज़ आ रही होती है ना. तो ये देखो यहाँ पे आपने डॉग लिख देना है, DOG. अ डैश लिव्स इन द वाटर, पानी में इनमें से कौन सी चीज़ रहती है. तो बेटे आपको तो पता है ये फिश जो है ये पानी में रहती है, तो यहाँ पे आप फिश लिख दोगे, FISH. अ डैश इज worn ऑन द फुट. अब अपने पाँव पे क्या चीज़ पहनते हो. तो बेटे आपको पता है ना ये जुराब भी आप पाँव पे पहनते हो, तो ये आप सॉक यहाँ पे लिख दोगे. तो फर्स्ट पेज इज डन. नाउ वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 जो है बेटे वो नाउन्स का है. अब नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज के नाम को कहते हैं नाउन. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब ये देखें ए पार्ट, राइट इन ऑर्डर 1 to 10 द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पिक्चर्स. लुक एट द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट. ये लेफ्ट पे आपके पास 10 वर्ड्स हैं और ये 10 ही पिक्चर्स हैं, और वो कह रहा है कि इसके साथ इसको मैच करवा दें या उसके ऊपर उसके नाम लिख दें. जैसे ये देखें ये क्या है, ये अल्टीमेटली एक बेड है. ये देखो ये बेड लिखा हुआ है, तो ये देखो ये बेड हम ऐसे इसके साथ मैच कर देते हैं. नंबर 2 ये देखो ऊपर वाला वर्ड लिखा हुआ है बैग. ये देखो बेटे ये बैग है, तो ये देखो इधर से इसको यूं लेके आते हैं और इसके साथ यूं मैच कर देते हैं.
नेक्स्ट वर्ड देखो बुक लिखा हुआ है, बुक किधर है, वो तो ये है, ये देखो इधर से हम लेके आते हैं बुक को और इसके साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्लॉक है, ये देखो ये क्लॉक है, तो इधर से इस वर्ड को लेके आते हैं और ऐसे इसके साथ लाके मैच करवा देते हैं। अगला वर्ड डोर है, ये देखो डोर, तो इधर से हमें ऐसे इसको लेके आएंगे और इस डोर के साथ मैच करवा देंगे। नेक्स्ट वर्ड ड्रम है, ये देखो बेटे ये ड्रम, तो इधर से इस वर्ड को लेके आते हैं और ऐसे इस ड्रम के साथ इसको मैच करवा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैम्प, ये देखो बेटे ये लैम्प है, आप घरों में अपने स्टडी टेबल के ऊपर आपने इसको देखा होगा या आपने टीवी ड्रामों में देखा होगा, इसको लैम्प कहते हैं। तो ये देखें आप ऐसे इसके साथ जाके इसको मैच कर दोगे। नेक्स्ट वर्ड पेन है, ये देखो ये एक पेन, आप कितना यूज़ करते हो, आप इसके साथ इसको मैच करोगे। नेक्स्ट वर्ड स्पून, ये देखो बेटे ये स्पून है जिससे आप खाते हो, तो आप ऐसे इसके साथ मैच कर दोगे। एंड लास्ट वर्ड है टैप, ये देखो बेटे ये आपके वॉशरूम्स वगैरह में जो टैप लगे होते हैं, इसको आप ऐसे इसके साथ मैच कर दोगे। तो इस तरीके से ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया जी। इसी तरीके से ये देखो ये सारी पिक्चर्स जो बेटे आप देख रहे थे ना, ये देखो अब उसने ना इस तरह से सिर्फ उसकी आउटलाइन बना दी है। ये देखो इस तरह गौर से इस वर्ड को, इस पिक्चर को देखो, आपको नहीं लग रहा ये बेड था, ये देखो ये पेन, ये देखो ये पेन की शक्ल, यानी ये जो सारी पिक्चर्स बनी है उसने सिर्फ आउटलाइन दे दी है। ये देखो डोर, ये देखो टैप, ये देखो लैम्प, ये बुक, ये ड्रम, ये क्लॉक और ये बैग और ये स्पून, ये देखो सिर्फ आउटलाइन इन पिक्चर्स की उसने बना दी है। एंड अब बी पार्ट वो कह रहा है व्हाट एम आई, यानी वो कुछ क्वेश्चन आपके से करेगा और आपने ये बताना है कि वो है क्या। जैसे यू बीट मी विथ 2 स्टिक्स, आप 2 स्टिक्स के साथ मुझे बीट करते हो, तो बेटे वो तो आप ड्रम को बजाते हो ना, ये देखो ड्रम नंबर 7 पिक्चर में है, तो इसके आगे आप नंबर 7 लिख दोगे कि जी ड्रम बजाया जाता है। यू लाई ऑन मी व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने के लिए जाते हो तो मेरे ऊपर लेटते हो, तो बेटे वो तो आप बेड के ऊपर लेटते हो ना, ये देखो नंबर 1, ये देखो इसके आगे नंबर 1 लिख देंगे। आई कैन गिव लाइट व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है तो मैं लाइट देती हूँ, तो वो तो बेटे ये लैंप से लाइट आती है ना, ये देखो इसके ऊपर नंबर 5 लिखा है, तो ये आप इसके आगे नंबर 5 लिख दोगे। यू ओपन मी व्हेन यू एंटर आवर रूम, जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हो तो मुझे आपको खोलना पड़ता है, तो अल्टीमेटली बेटे कमरे के अंदर जाने के लिए तो हम डोर को खोलते हैं, और डोर के ऊपर नंबर क्या लिखा है, ये देखो 3, तो इसके आगे आप 3 लिखोगे। यू कैरी ऑल योर शॉपिंग्स इन मी, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो सारी चीज़ें आप मेरे अंदर रखते हो, तो बेटे वो तो आप बैग होते हैं ना, बैग, ये देखो नंबर 10, तो आप बैग में चीज़ें रखते हो जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो। यू लुक एट मी व्हेन यू रीड, जब भी तुमने कुछ पढ़ना होता है तो मुझे देखते हो, बेटे जब हम पढ़ते हैं तो हम तो किताब को देखते हैं ना, एंड किताब किधर है, वो तो ये देखो नंबर 6, तो यहाँ पे आप नंबर 6 लिखोगे। यू कम टू मी फॉर वाटर, पानी लेने के लिए आप मेरे पास आते हो, जब हमें पानी चाहिए हो तो हम किधर जाते हैं, हम तो टैप के पास जाते हैं ना, टैप के ऊपर देखो नंबर 4 लिखा हुआ है। पीपल यूज़ मी टू स्टर देयर टी, लोगों ने जब अपनी चाय को मिक्स करना होता है तो क्या चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, बेटे वो तो स्पून को इस्तेमाल करते हैं ना, स्पून को यूं यूं स्टर करते हैं अपनी चाय को, तो ये देखो ये नंबर 9 यहाँ पे आप लिखोगे। यू मे यूज़ मी व्हेन यू राइट, जब आपने लिखना होता है तो आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो, बेटे उस वक्त तो हम पेन को इस्तेमाल करते हैं जब हमने लिखना होता है, तो यहाँ पे आप नंबर 2 लिखोगे। एंड आई टेल यू द टाइम, और जब आपने टाइम देखना होता है तो आप क्या देखते हो, वो तो बेटे हम क्लॉक देखते हैं, एंड क्लॉक ये था, ये देखो ये उसका नंबर है यहाँ पे 8, ये देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा। थैंक यू बेटा।